हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में और जानेंगे इनकी पहचान क्या है। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो होता है ना, तो जब आप ट्रांसलेशन करते हैं तो हिंदी का जो वाक्य होता है उस वाक्य के सबसे लास्ट में रहा है, रही है, रहा हूं, इस तरह के अगर शब्द हुए तो आप समझ लेना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है और उसमें समय दिया होना जरूरी है कि समय जरूर दिया होगा। जैसे मैं सुबह से खेल रहा हूं, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, मैं बचपन से बोल रहा हूं, इस तरह का वाक्य होगा, उसमें टाइमिंग अवश्य दी गई होगी। तो आई होप दैट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की आपको पहचान हो चुकी है कि हिंदी वाक्य के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द होंगे और उसमें समय दिया गया होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है हमारे पास कि इन सेंटेंस में ना हम सिंस और फोर का यूज करते हैं समय के लिए। तो देखिए निश्चित समय के लिए हमें सिंस का प्रयोग करना है और अनिश्चित समय के लिए हमें फोर का यूज करना है। अब यहाँ पे अगर ऐसे आपको याद नहीं होता तो देखिए एक शॉर्ट ट्रिक है कि अगर कोई भी नंबर्स हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से नंबर हैं और उसके लिए आपको यूज करना है फोर का। उसके लिए आपको यूज करना है फोर का। जैसे एक दिन से, एक साल से, एक महीने से, अगर इस तरह से दिया है तो आपको क्या करना है, फोर का यूज करना है। और नंबर अगर नहीं है, नंबर नहीं है तो आपको यूज करना है सिंस का। नंबर नहीं है तो आपको सिंस का। और अगर यदि नंबर नहीं दिया गया है तो आपको यूज करना है सिंस का। अब देखिए नंबर्स जब दिया गया है आपको, अब देखिए यहाँ पे अगर कोई नंबर है, अब जैसे यहाँ पे यूज किया गया है बजे, अब जैसे 1 बजे से, 2 बजे से, 5 बजे से, तो आपको यूज करना है सिंस का। और दूसरा क्या है कि कोई साल दिया है, ईयर दिया है, तो आपको यूज करना है सिंस का। ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए या नोटबुक पे लिख लीजिए। अगर कोई भी नंबर होगा जैसे एक दिन, एक साल, एक महीना, तो यहाँ पे आपको फोर का यूज करना है। एक घंटा, क्या यूज करना है, आपको फोर का यूज करना है क्योंकि नंबर दे रखा है। और नंबर नहीं होगा जैसे सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पतिवार से, जनवरी से, तो आपको यूज करना है सिंस का। नंबर के साथ सिंस का यूज कब करना है, जब बजे करके आए या किसी ईयर को बताया जाए, तो इन कंडीशन में आपको सिंस के साथ, नंबर्स के साथ सिंस का यूज करना है। आई होप दैट क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं अफर्मेटिव टेंसेस हम कैसे बनाएंगे। तो नोटबुक ले लीजिए और मेंशन कर लीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर हैज हैव में से कोई एक लगाएंगे, देन बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, सिंस या फोर, अब ये भी बताया है, फिर टाइम लगा देंगे। इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे। तो फॉर्मूला आप मेंशन कर लीजिए। अब देखिए हैज हैव कहाँ लगाना है, हैज हैव आपको कहाँ लगाना है। तो देखिए अगर आपका सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो आपको हैज बीन का यूज करना है, अगर वो प्लूरल है तो आपको हैव बीन का यूज करना है। तो यह कह सकते हैं कि ही सी इट, ही सी इट के साथ आपको हैज बीन का यूज करना है, आई वी यू दे के साथ आपको हैव का यूज करना है। इस तरह से आप इन टेंसेस को बनाएंगे। तो देखिए अब देखते हैं, जैसे वह सुबह से पढ़ रहा है, एग्जाम्पल है हमारे पास, वह सुबह से पढ़ रहा है, तो काम करने वाला वह है तो ही। अब ही के साथ लगाना है हमें हैज बीन, तो ही हैज बीन। अब काम क्या कर रहा है, पढ़ने का, तो स्टडिंग। अब यहाँ पे सुबह से, तो देखिए सुबह यानी कि नंबर नहीं आया तो हमने क्या किया, हमने सिंस मॉर्निंग लिख दिया। तो देखिए आपका वाक्य बन चुका है, ही हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ऐसी हम 2 घंटे से खेल रहे हैं, तो वी के साथ आपको क्या करना है, हैव बीन का यूज करना है। तो वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, देखिए नंबर आया है, टू नंबर आया है एक, तो यहाँ पे फॉर 2 आवर्स आपने कर दिया। इस तरह से वाक्य बनेगा। तो ये आपको याद रखना है कि सबसे पहले काम करने वाला आ गया आपका, फिर हैज हैव बीन में से कोई एक, फिर जो काम हो रहा है उसकी वर्ब। तो यहाँ पे इस तरह से आप वाक्य बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ आपका सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस आप इस तरह से इनको ट्रांसलेट करेंगे और देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस आपको कैसे बनाने हैं। तो नेगेटिव के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, हैज या हैव दोनों के बीच केवल नोट लगाना है और वाक्य आपका बन जाएगा। तो नेगेटिव का फॉर्मूला भी आप नोटबुक में लिख लीजिए। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज हैव में से कोई एक आएगा, फिर नोट आएगा, फिर बीन आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर्म में से कोई एक आएगा और फिर टाइम आपका आ जाएगा। इस तरह से आपका ये सेंटेंस बनेगा। तो देखते हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो जिसे कह रहा है
वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है, तो देखिए ही हैज नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। देखिए सिंस मॉर्निंग सुबह से आया है, तो इसलिए हमने सिंस का यूज किया। नेक्स्ट है हमारे पास, हम 2 घंटे से नहीं खेल रहे हैं, तो देखिए वी हैव नोट, हैव के बाद हमने क्या कर दिया, नोट लगा दिया। बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, 4 क्यों लगाया, क्योंकि नंबर आया है 2। इस तरह से आप इस सेंटेंस को बनाएंगे। तो देखिए कुछ नहीं करना, केवल नोट को लगा देना है हैज हैव के बाद। एक फॉर्मूला याद करना है आपको इंटरोगेटिव टेंसेस बनाने के लिए। देखिए फॉर्मूला वही है, लेकिन क्या किया, फॉर्मूले में अब हैज हैव को ना सबसे शुरू में रखना है। जो हम हैज हैव को सब्जेक्ट के बाद रखते थे ना, तो वो बाद में नहीं रखना। अब क्या करना है, फॉर्मूले से हैज हैव को यहां से निकाल करके यहां रखना है, और आपका टेंस इंटरोगेटिव बन जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया, सब्जेक्ट के बाद था, यहां इसको शुरू में ले आए। अब देखिए ध्यान देना, इंटरोगेटिव टेंस में ना जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं, इन ये सारे के सारे सेंटेंस क्या से स्टार्ट होंगे। और जब वाक्य क्या से स्टार्ट हो, तो देखिए सबसे पहले आपको हैज हैव लगाना होता है। तो आप क्या करेंगे, हैज हैव लगाएंगे। जैसे क्या वह सुबह से पढ़ रहा है, तो हैज ही बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, तो हैज ही बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ऐसे क्या हम 2 घंटे से खेल रहे हैं, हैव वी बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। इस तरह से आपका वाक्य बन जाएगा। देखिए हमने कुछ नहीं किया, केवल क्या किया है, हैज हैव को वाक्य के शुरू में रख दिया है। अगर देखिए सिंपल होता, सिंपल में क्या किया था हमने, सिंपल में सब्जेक्ट के बाद था, तो ही जो है यहाँ पे ये सबसे शुरू में आ जाता, ऐसे ही वी यहाँ पे आ जाता। और अगर निगेटिव होता तो हैज हैव के बाद नोट लग जाता। अब इंटरोगेटिव में क्या किया, इंटरोगेटिव में ये वाक्य के शुरू में आ गए। और लेकिन ध्यान रखना कि इन सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है। जब वाक्य की शुरुआत क्या से हो हिंदी के, तो आपको याद रखना है कि हैज हैव पहले आएगा, बाकी कुछ नहीं। अब हाँ, अब देख लेते हैं WH इंटरोगेटिव टेंसेस। WH इंटरोगेटिव टेंसेस, अब देखिए WH पहले WH वर्ड आएगा, और ये सेंटेंस का फॉर्मूला सेम है। देखो पहले, लेकिन क्या है कि पहले WH आएगा। WH वर्ड में मतलब मीन्स कि कब, क्यों, कहां, कैसे, ये शब्द आपके वाक्य के सबसे शुरू में आ जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना कि ये हिंदी वाक्य के ये बीच में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए वह सुबह से क्या कर रहा है, अगर ये क्या बीच में है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें इस वर्ड की स्पेलिंग पहले लगानी है, फिर हमें हैज लगाना है या हैव लगाना है, फिर उसके बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है, देन बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर में से कुछ एक, और फिर टाइम आप यहाँ पे लगाएंगे। तो देखते हैं। तो देखिए क्या किया, अब कह रहा है कि वह सुबह से क्या कर रहा है, तो व्हाट मीन्स क्या, हैज ही बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। तो आपका सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा। नेक्स्ट है, वे 2 दिनों से कहाँ रह रहे हैं, वे 2 दिनों से कहाँ रह रहे हैं। तो देखिए क्या, मैंने भी आपको बताया, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, अगर ये वाक्य में दिए गए होंगे बीच में, जैसे यहाँ पे बीच में दिए गए हैं, तो इनकी स्पेलिंग हमें सबसे पहले लगानी है, और फिर हैज़ में से कोई एक लगाएंगे। अब देखिए वे 2 दिनों से कहाँ रह रहे होंगे, तो वेयर, अब देखिए दे है तो दे के साथ हम हैव लगाते हैं, तो वेयर हैव दे बीन लिविंग फॉर 2 डेज। इस तरह से आपका वाक्य बन जाएगा। आगे देखते हैं। अब आता है WH इंटरोगेटिव निगेटिव। देखिए कुछ नहीं करना, केवल नोट लगा देना है, कहाँ पे, सब्जेक्ट के बाद। जैसे लिखा ना, सब्जेक्ट और बीन, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, नोट लग जाएगा WH इंटरोगेटिव के लिए। तो देखिए फॉर्मूला, WH वर्ड आया, हैज हैव में से कोई एक, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर में से कोई एक, और देन टाइमिंग आपके पास आ जाएगी। ये फॉर्मूला आपने लिख लीजिए। जैसे वह सोमवार से स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, सोमवार से स्कूल क्यों नहीं, देखिए क्यों भी आया है और नहीं भी आया है,
तो देखिए आपको क्या करना है, फॉर्मूले में फिट करना है। तो वह सोमवार से स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, तो क्यों की स्पेलिंग सबसे पहले, और देखिए वह है तो ही, और ही के साथ हम लगाते हैज। तो व्हाई हैज ही नॉट बीन कमिंग टू स्कूल सिंस मंडे। अब देखिए मंडे, मैंने बताया ना आपको कि नंबर नहीं है, इसलिए आपको सिंस का यूज करना है। निश्चित समय के लिए आपको सिंस का यूज करना है। तो इस तरह से आपका वाक्य बन जाएगा। तुम 2 घंटे से मेरा इंतजार क्यों नहीं कर रहे हो, तो वाई हैव यू नॉट बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। इस तरह से ये वाक्य आपका बन जाएगा। देखिए अब ये भी मैंने आपको बताया, देखिए क्यों, क्योंकि स्पेलिंग क्या हुई, वाई आ चुकी है। फिर हैव, अब देखिए हैज में से क्या चूज करना था, एक चूज करना था, क्योंकि सब्जेक्ट यू है, काम करने वाला यू है, क्योंकि तुम है। और तो यू के साथ हम क्या करते हैं, हैव का यूज करते हैं। और उसके भी पहले हमने क्या किया है, WH वर्ड का यूज किया है। फिर बीन, नोट आया, नोट के बाद बीन, और वेटिंग, वेटिंग मीन्स इंतजार करना, फॉर मी मेरा, फॉर 2 आवर्स 2 घंटे से। तो इस तरह से वाक्य आपके बनेंगे। तो अब देखिए दोनों टेंसेस में अंतर जान लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी हिंदी में लास्ट में रहा है, रही है, रहा, इस तरह के वर्ड होंगे, रहा है, रही है, रहे हैं, और रहा हूं। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी होंगे, लेकिन इसमें काम चल रहा है लेकिन समय नहीं दिया गया है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समय नहीं होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय होता है। चलिए देख ले कुछ एग्जांपल। अब यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, देखिए बारिश हो रही है। अब यहाँ पे ये पता नहीं लग रहा ना कि बारिश कब से हो रही है, तो यहाँ पे बारिश हो रही है तो इट मींस दैट प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन सुबह से बारिश हो रही है, यहाँ टाइम दिया है, तो जहाँ पे टाइम होगा वहां प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इसी तरह से जैसे आपके पास है, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, और वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो यहाँ पे आपको समय दिया गया है 2 घंटे, यानी कि पिछले 2 घंटे से वह लगातार पढ़ रहा है। और यहाँ पे आपको कब से पढ़ रहा है इस चीज पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन बस ये है कि काम चल रहा है। तो आई होप दैट प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपकी क्लैरिटी हो चुकी होगी कि क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए जैसे यहाँ पे सेंटेंस था कि बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, तो इट इज रेनिंग। लेकिन सुबह से बारिश हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इस तरह से आपका ये वाक्य बनेगा। अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे तुम नहीं खेल रहे हो, तुम नहीं खेल रहे, तो यू आर नॉट प्लेइंग। तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने क्या सीखा था, इज एम आर का यूज सीखा था। बाकी की पहचान क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, यही शब्द होते हैं। देखिए यहाँ पे भी आपके पास रहा है, रही है, रहे हो। जैसे तुम नहीं खेल रहे, रहे हो आया, और यहाँ भी रहे हो आया है हिंदी में। लेकिन यहाँ पे क्या है, समय दिया है 2 दिनों से, इसमें समय नहीं दिया है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो यू आर नॉट प्लेइंग, लेकिन यू हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 डेज, तुम 2 दिन से नहीं खेल रहे थे। तो इस तरह से आपके ये टेंसेस बनेंगे। जैसे क्या तुम खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग, आर यू प्लेइंग, क्या तुम 2 दिनों से खेल रहे हो, तो हैव यू बीन प्लेइंग फॉर 2 डेज। इस तरह से आपका वाक्य बनेगा। देखिए तुम क्यों खेल रहे हो, वाई आर यू प्लेइंग, वाई आर यू प्लेइंग। लेकिन यहाँ पे समय दिया है कि भाई आप 2 दिनों से क्यों खेल रहे हो, तो वाई हैव यू बीन प्लेइंग फॉर 2 डेज। इस तरह से आपके वाक्य बनेंगे। तो आई होप दैट क्लैरिटी हो चुकी है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।